कोई भी ऐसा वेबिनार मेरा नहीं गया है अभी तक जिसमें गोल्ड या सिल्वर के निवेश के बारे में लेडीज मेरे से ना पूछे। तो वेलकम टू द शो अगेन। नमस्कार तन्वी जी, और नमस्कार मेरे सभी भाई और बहन। तो दीपावली के त्योहार पे चांदी सोने की बात होती है। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोगों के पास फिजिकल गोल्ड खरीदने की ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि वैसे तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए, लेकिन फिर भी काफी लोग पूछते हैं बाद में या फिर प्राइवेटली वो पूछते ही हैं कि फिजिकली खरीदना है हमें गोल्ड। क्योंकि एक आई थिंक इंडिया में सबके मन में एक सिक्योरिटी गोल्ड से ही आती है। So it's a very old belief which is not easy to break. So physical gold में options क्या है लोगों के पास अभी अगर खरीदना है तो? तन्वी जी, ऐसा है, जो फिजिकल गोल्ड है, जो गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, बीइंग अ ज्वेलर, हम लोगों को जो बाहर से इंपोर्ट होता है वो 1 kg बार में इंपोर्ट होता है। तो 1 kg बार में इंपोर्ट होता है, और जनरली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 10 ग्राम, 20 ग्राम या 50 ग्राम। कई लोग हर महीने सोने को निवेश करना चाहते हैं कि जी मेरे पास कुछ इकट्ठा हो जाए, पैसा तो मैं अगर सेव करूंगा, जेब में रखूंगा, दराज में रखूंगा तो वो खर्च हो सकते हैं। तो इस तरीके से सोने की फॉर्म में रखते हैं, जिससे कि कभी भी आवश्यकता पड़े तो रात को भी सोना कहीं भी देंगे तो उसका पैसा मिल जाता है। तो Exactly. इसलिए सोने को रखने के लिए बेस्ट है कि आप, जैसे हम लोग एमएमटीसी के गोल्ड कॉइन्स वगैरह बेचते हैं, तो जैसे एमएमटीसी के गोल्ड कॉइन्स ये हैं, तो इसमें जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो दिखेगा कि 50 ग्राम्स का गोल्ड कॉइन है ये। अब इसकी जो प्योरिटी है वो 49 की है ना। और इस तरीके से ये आता है, पैक्ड आता है। अब जनरली एक और ऑप्शन है कि मान लीजिए 1 kg की बार है, उसमें से आपने मेरे से कहा कि आप मुझे 20 ग्राम्स दे दीजिए, तो 20 ग्राम्स की मैं कटिंग उसमें से काट के दे दूंगा आपको। लेकिन क्या होगा कि 20 ग्राम्स की कटिंग पे कहीं पे स्टैंप नहीं होगी उसकी प्योरिटी की, क्योंकि 1 kg की बार पे तो पूरी एक ही जगह स्टैंप होती है। तो कस्टमर को थोड़ा सा ये भी रहेगा कि मुझे ज्वेलर ने कहीं चीट तो नहीं कर लिया, मुझे उसकी प्योरिटी ठीक है नहीं है। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि एमएमटीसी, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है, और पैम्प स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो इन दोनों ने मिलके आज हमारे को इंडिया में ये सब चीजें मिल जाती हैं कि चांदी और सोने के सभी सिक्के हमें इनके मिल रहे हैं। अब ये सोने में किसी को अगर 4,000 रुपए भी लेने हो तो हम 1 ग्राम का सोना ले सकते हैं। तो इसमें मतलब 1 ग्राम से लेके और अपना पूरा का पूरा 100 ग्राम तक की डिनोमिनेशन में ये आते हैं। अच्छा। हाँ, तो सर, ये जो तो आप इस छोटी तरह से डिनोमिनेशन के जो आप बता रहे हैं, इस पे फिर स्टैंप होती है हाँ हाँ, सिक्योरिटी की? स्टैम्प सब पे होती है। जैसे आधा ग्राम का मैंने बताया, फिर 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 4 ग्राम का, सब पे आपकी स्टैम्प इंडिविजुअल होती है। और वो हर एक तरफ को इसी तरह पैकिंग में आता है। जैसे ये 10 ग्राम्स है, ये आपका 2 ग्राम्स है, तो इस तरह पूरी कार्ड पैकिंग में आता है, और इसके ऊपर पूरी की पूरी उनकी गारंटी लिखी होती है। ओके। तो ये बहुत अच्छी चीज है। राइट। किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो गिफ्टेबल भी है। ऑल्सो सर, जैसे अगर रेट किसी को जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट किस रेट पे खरीदना चाहिए, तो एमसीएक्स का रेट वो देख सकते हैं ऑनलाइन, उसी रेट पे ये मिलता है या फिर कुछ डिफरेंस होता है इसके और उसके रेट में? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एमसीएक्स पे सिल्वर गोल्ड की रोज के रेट्स आते हैं, तो वो उसको वॉच कर सकते हैं। और वो वॉच करके वो उसमें अपना टैक्स थोड़ा सा ऐड होता है, 3% जैसे जीएसटी है इंडिया में, अच्छा। तो वो अपना ऐड कर लेंगे तो मोटा मोटी सिल्वर गोल्ड का प्राइस उनको मिल जाएगा। ओके। सो दैट इज गुड टू नो। ऑल्सो सर, जैसे मेरे को तो समझ आ गया, आपने प्योरिटी के बारे में बताया कि 4-5 या 4-9 प्योरिटी है, तो आप एक बार प्योरिटी के क्या टर्मिनोलॉजी है, जो जैसे न्यू यंग गर्ल्स हैं या जो लॉट ऑफ वुमेन हु हैव नेवर इन्वेस्टेड इन गोल्ड बिफोर, सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए आपका क्या एक्सप्लेनेशन है कि प्योरिटी का वो क्या टर्मिनोलॉजी है, हॉलमार्किंग, कैरेट, ये सब थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं बता देता हूँ। तो जनरली जो सोना है, जैसे
100% प्योरिटी होती है उसको 24K में नापा जाता है। के मतलब कराट, 24 मतलब कि 24 कैरेट। तो जनरली आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो 22 कैरेट में आती है ना। तो इसको मैं अगर इसको थोड़ा सा और मैं विश्लेषण करूं इसका, तो जो 24 कैरेट का मतलब है कि उसकी प्योरिटी 100%, और 22 कैरेट का मतलब है कि उसकी प्योरिटी 91.6% है। जैसे आप डायमंड ज्वेलरी देखते हैं वो 18 कैरेट होती है, तो 18 कैरेट का मतलब है कि वो 750 मतलब 75% उसमें प्योरिटी। अब जहां तक आप हॉलमार्किंग की बात समझते हैं, तो हॉलमार्किंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कस्टमर कहीं से चीट ना हो जाए, कोई ज्वेलर उनको चीट ना कर दे, उसके लिए गवर्नमेंट हर एक प्रोडक्ट को हॉलमार्क करने के लिए बोलती है। तो हॉलमार्क का मतलब ये होता है कि हॉलमार्क का BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से एक उनका मार्क होता है, जितना गोल्ड की प्योरिटी है उसका एक मार्क होता है, और जो ज्वेलर उसको सेल कर रहा है उसका एक मार्क होता है। तो ये 3 मार्क हर एक ज्वेलरी के प्रोडक्ट पे देख के ही कस्टमर को बाय करना चाहिए। ओके, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्क है, एक ज्वेलर का खुद का मार्क है, और तीसरा मार्क कौन सा बताया सर? प्योरिटी का, कि उसमें कितनी प्योरिटी है। मान लीजिए 22 कैरेट की ज्वेलरी है, तो उसमें BIS का एक ट्रायंगल लगा होगा। एक ज्वेलर का, जैसे हमारा कृष्णा ज्वेलर्स है तो KRS लगा होता है। और एक 22 कैरेट है तो 91.6% प्योरिटी होती है, तो 916 की मार्क होता है। तो इस तरह ये 3 मार्क होते हैं। तो ये हॉलमार्क है। तो हर चीज को आज की तारीख में बिना हॉलमार्क के बाय नहीं करते। सिल्वर में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस फॉर देम? गोल्ड की तरह ही उनके पास ऑप्शंस हैं या फिर कुछ और डिफरेंट अवेलेबल हैं ऑप्शंस? नहीं, सेम जैसे ही गोल्ड में आती हैं वैसे ही कॉइन्स वगैरह आते हैं। जैसे सिल्वर में, जैसे ये है सिल्वर की ये बार आती है पूरी 1 kg अगर दिखती है तो किसी को 1 kg सिल्वर में बार में करना है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आजकल जैसे अभी दीपावली आने वाली है, तो दीपावली के लिए ये लक्ष्मी गणेश के कॉइन्स आते हैं सारे के सारे। इसमें जैसे पीछे है ये सब है। अब जैसे ये शायद 100 ग्राम्स का है ये, क्योंकि जो बरगद का पेड़ है वो शुभ माना गया है, तो उसके लिए बैनियन ट्री लगाया गया है। इसी तरह की इसमें भी 5, 10, 20 ग्राम के अलग से अलग अलग डिनोमिनेशन से ये कॉइन्स आते हैं, और ये बिल्कुल प्योरिटी के साथ अच्छी शुद्धता से आते हैं। परफेक्ट।